साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7 के अंतर्गत कार्यपत्र 41, कार्यपत्रक 42, कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 44 और आकलन 6। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्र 41 पेज नंबर 57, दक्षताएं, प्रश्न पूछने की समझ बनाना। प्रश्न 1, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न बनाना है मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। ऐसे ये देखिए अगला उत्तर दे रखा है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रश्न बनेगा इसका, प्रतियोगिता में किस किसने भाग लिया। ख है, उत्तर दे रखा है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। प्रश्न बनेगा इससे, तुम्हारे घर के बाहर क्या है। ग है, इसमें उत्तर दे रखा है मैं इस कपड़े के 500 रुपए लूंगा। प्रश्न क्या बन सकता है, इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। चलिए आगे अगला प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहां हो जा तुम रहे, प्रश्न बनेगा तुम कहां जा रहे हो। कहे तुम चाय या कॉफी क्या पियोगी, तो प्रश्न बनेगा क्या तुम चाय या कॉफी पियोगी। ख है, बांग मुर्गा दे रहा है क्या, प्रश्न बनेगा क्या मुर्गा बांग दे रहा है। ग है, आपके उसके क्या देखा था मुझे साथ, प्रश्न बनेगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह कहाँ जा रहा है, या कहाँ आएगा। प्रश्न है वह कहाँ जा रहा है। क है, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, यहाँ क्या आएगा। ख है, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, तो यहाँ क्यों आएगा। ग है, क्या आपका घर जयपुर में है, तो क्या आएगा। ग है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो यहाँ कहाँ आएगा। अंग है, तुम स्कूल कब जाओगे, तो यहाँ कब आएगा। ये था कार्यपत्र 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 42, दक्षताएं, संदर्भ में वाक्यों को सही ढंग से लिखना और क्रमबद्ध कर पाना। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। क, पौधा माली है लगा रहा, तो माली पौधा लगा रहा है। ख, मुझे है खाना आम, यह आम मुझे खाना है। ग, चहचहा है रही चिड़िया, चिड़िया चहचहा रही है। ग, विद्यालय छुट्टी की कल है, कल विद्यालय की छुट्टी है। अंग, असहाय मदद चाहिए की करनी, असहाय की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। क, दही बहुत खट्टा है, शुद्ध है। ख, गई सूख है रुमाल, तो ये अशुद्ध है। ग, हाथी आ रहा है झूमता, यह भी अशुद्ध है। ग, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, तो यह गाड़ी आना चाहिए था, तो यह भी अशुद्ध है। अंग, क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह भी अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। क, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। ख है, मैंने आपके लिए फल लाए हैं, मैं आपके लिए फल लाया हूं। ग, आकाश पर बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं। ग, फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली कह रहा है, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं। एक बच्चा कहता
हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। माली कहता है बच्चों मैं तुम्हें आम तोड़कर देता हूं। बच्चे आपका धन्यवाद। तो यह था कार्यपत्रक 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 43 पेज नंबर 59। दक्षताएं, क्रिया चित्रों को पहचानना और वाक्यों में प्रयोग कर पाना। अब यहाँ प्रश्न 1, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। क है, इसमें क वाला सही है, रोहन पढ़ रहा है। ख है, ये चित्र देखिए, बच्चा बारिश में नहा रहा है। क वाला सही है। इसमें देखिए ग वाला, सर्दी से बच्चा कांप रहा है। क वाला सही है। और ये ग देखिए, आकाश सितार बजा रहा है। क वाला सही है। अगला प्रश्न 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। जैसे ये चित्र देखिए, बगीचे में मोर नाच रहा है। क है, तितली है, तितली उड़ रही है। ख है, ये चिड़िया है, चिड़िया चहचहा रही है। ग है, यह बगीचा है, बगीचे में फूल खिले हैं। ग है, ये लड़की रस्सी कूद रही है, लड़की रस्सी कूद रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3, संज्ञा से क्रिया का मिलान कीजिए। दुख का दुखाना, लोभ से लुभाना, झूठ से झुठलाना, खेल खेलाना, थर थर थरथराना, जीत जीतना, दोना धुलाई, चल चलना, रोना रुलाई, पढ़ाई पढ़ना। तो यह था कार्यपत्रक 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 44 पेज नंबर 60। दक्षताएं, वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। कहें बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा मीठा दूध पीता है। ख, गाय घास चरती है, गाय हरी घास चरती है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। अगला प्रश्न 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाती, कोयल सुरीला गाती है। उठता, रमेश सुबह जल्दी उठता है। हंस, वह हंस रहा है। लिखा, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। देखता, राधा मोबाइल देख रही है। अगला प्रश्न 3, क्रिया विशेषण छांटिए। वाक्य दे रखे क्रिया विशेषण छांटने और इधर क्रिया छांटनी है। जैसे बादल जोर से गरज रहा है, जोर से गरज रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर हंस दिया। अगला प्रश्न 4, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताएं इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। ऋचा चित्र बना रही है, तो सकर्मक। मनु पानी भरता है, सकर्मक। नवीन दौड़ता है, अकर्मक। मैं गाता हूं, अकर्मक। यह था कार्यपत्रक 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 6 पेज नंबर 61। प्रश्न 1, दिए गए अवयव शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किंतु, मैं रमेश के घर गया किंतु वह नहीं मिला। परंतु, मैंने राम को समझाया परंतु वह नहीं माना। इसलिए राधा को बाई से मिलना था, इसलिए वह उदयपुर गई। अथवा पहला अथवा दूसरा प्रश्न करना है, बल्कि मैं कहता ही नहीं हूं बल्कि मदद भी करता हूं। अगला प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को छांटकर लिखिए। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, तो के दोनों। गांव के पास एक तालाब है, के पास। रमन के अलावा मुझे यहां कोई नहीं जानता, के अलावा। खिड़की से बाहर मत झांको, से बाहर। अगला प्रश्न 3, दी गई क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखना, राम लिख रहा है।
घूमना, वह घूमने जा रहा है। चलना, राधा तेज चल रही है। पढ़ना, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा, प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण व क्रिया अलग अलग करके लिखिए। वाक्य, क्रिया विशेषण और यहाँ क्रिया। कोयल मधुर गाती है, मधुर गाती है। खूब पढ़ो ताकि प्रथम आ सको, खूब और प्रथम पढ़ो आ सको। मेरे पिताजी कल लौटेंगे, कल लौटेंगे। अगला प्रश्न 5, वाक्य संरचना के अनुसार वाक्यों को सार्थक रूप में लिखिए। हमारा पेड़ पौधों पर जीवन आधारित है, हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। वाह फूल यह कितना सुंदर है, वाह यह फूल कितना सुंदर है। पिताजी क्या उठा बाहर ले आए, पिताजी बाहर से क्या उठा लाए। गोरैया चहचहा रही थी पेड़ पर गोरैया चहचहा रही थी। तो ये था आकलन 6। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्र 41 से कार्यपत्र 44 और आकलन 6 समझा। तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।